हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान पटवार भर्ती 2025 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दो गुना कैंडिडेट्स के लिए एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसको लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और जितने भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, सारी की सारी अपडेट ऑथेंटिक होती है। किसी प्रकार की कोई भी भ्रामक जानकारी आप लोगों तक डिलीवर इस चैनल के माध्यम से नहीं की जाती। जो पहले से हमसे जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो तुरंत टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल हम इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक डिलीवर कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस के रिजल्ट को लेकर के कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट के बारे में मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो कम से कम उस इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स तो होना चाहिए, कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो होना चाहिए जिसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। तो इसका सोर्स है जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन महोदय हैं आलोक राज जी। उनके द्वारा एक्स के ऊपर ट्वीट किया गया था और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी थी। पहले उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पटवार भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो दीपावली से पहले आएगा, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में लगे हैं। तो ऑब्जेक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट है अब दीपावली से पहले आने की चांसेस नहीं है। इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर के लास्ट में, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर लास्ट में आएगा। ये तो बात हुई इसके रिजल्ट को लेकर के। और इस बार रिजल्ट भी आपको जैसे पिछली भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं उस हिसाब से रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। तो उसमें रिजल्ट आपको किस फॉर्मेट में देखने को मिला है, वहां पर सारी की सारी चीजें एक कैंडिडेट से जो जुड़ी हुई होती हैं वो सारी चीजें उन्होंने रिजल्ट में मेंशन की हैं। उसका रोल नंबर कितना है, उसके नंबर कितने हैं, उसका खुद का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका जेंडर क्या है, यानी कि सारी की सारी चीजें आपको पटवार भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। तो ये तो बात हुई आपके रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। यदि इसमें हम सेफ स्कोर को लेकर के बात करें, दो गुना कैंडिडेट्स के लिए एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसको लेकर के यदि हम बात करें तो इस बार जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज कितनी हैं आपकी, तकरीबन 3700 प्लस वैकेंसीज हैं। पिछले बार की तुलना में काफी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और पिछले बार की तुलना में इस बार जो पटवारी भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ है उसका लेवल भी काफी आसान था। लेवल को देख करके ऐसा ही लगता है कि इसके अंदर सीईटी एग्जाम की कहीं कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेपर का लेवल इतना सिंपल है। तो पिछली भर्ती परीक्षा के मुकाबले में इस बार भर्ती परीक्षा के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, पेपर का लेवल सिंपल है। तो ये आइडिया तो आप खुद भी लगा सकते हो कि पिछले बार की तुलना में जो भी कट ऑफ गई थी इस बार की तुलना में पिछले बार की कंपेयर में ज्यादा कट ऑफ जाएगी। और पिछले बार जो आपके दो गुना कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी, यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 221 नंबर के ऊपर जनरल कैटेगरी का 2 टाइम्स के अंदर नाम आ रहा था। मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि इस बार जो 2 टाइम्स की जो कट ऑफ होगी वो 221 से तो ज्यादा होगी। अभी मैंने बताया पेपर का लेवल सिंपल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, इसके साथ साथ तकरीबन 4 साल बाद में ये वैकेंसी लग रही है, 4 साल बाद में ये पेपर हुआ है। तो आप किसी भर्ती परीक्षा की भी कट ऑफ उठा करके देखो, पिछली साल की तुलना में जितनी भी कट ऑफ जाती है अगले साल उससे ज्यादा ही कट ऑफ जाती है। और यहाँ पर तो 4 साल का वक्त लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ क्या रह सकती है यदि उसका मैं आपके सामने एक अनुमान रखूं। और ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी से बात नहीं की, हमने काफी सारे कैंडिडेट से बात की है, हमने अपने तरफ से पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद में एक सटीक कट ऑफ हम आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमसे पुराने जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं हमारी पुरानी भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ देख सकते हैं, चाहे एलडीसी भर्ती परीक्षा की देखो, चाहे स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की कट ऑफ देखो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की आप फाइनल कट ऑफ देखिए। लगभग वही कट ऑफ है जो हमने यहाँ पर आपको बताई है, यानी कि लगभग सटीक कट ऑफ बताने का जो अनुमान हम पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी लगाते आए हैं और इसमें भी हमने लगाया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया के कट ऑफ को लेकर के।
नॉन टीएस की एरिया की क्या कट ऑफ रह सकती है। और ये हम 2 टाइम्स कैंडिडेट के कट ऑफ को लेकर के बात कर रहे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की, जनरल कैटेगरी की, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की बात कर लेंगे। ये मेल कैंडिडेट्स हुए, ये आपके फीमेल कैंडिडेट्स हुई। तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर यदि मेल कैंडिडेट हैं तो आपके यदि जो क्वेश्चंस हैं, और आपको एक चीज और पता होगी कि यहाँ पर 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो 300 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो नंबर आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हो, जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जस्ट डबल कर देना। जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना काट पीट करके, उसका जस्ट डबल कर दोगे, आपके पास नंबर आ जाएंगे कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है। तो यदि मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यदि आपके 114 क्वेश्चन से 116 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरे चांसेस हैं कि आपका नाम आ जाएगा। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 109 क्वेश्चन से 111 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस हिसाब से यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको 2 टाइम्स के रिजल्ट के अंदर आपका नाम देखने को मिल जाए। ठीक है। ये तो जनरल कैटेगरी की बात की। यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ को लेकर के, यहां पर भी बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स की। यदि ओबीसी के अंदर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यदि आपके 113 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि 2 टाइम्स में आपको आपका नाम देखने को मिल जाए। यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 108 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यहां पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की और यहां पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के अंदर यदि आपके 108 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 111 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिहाज से सेफ हो सकते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं 103 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 106 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यदि बात कर लें हम एमबीसी कैटेगरी को लेकर के, यदि एमबीसी कैटेगरी को लेकर के बात करें, यहां पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की और यहां पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो मेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो 107 नंबर ऑफ क्वेश्चन से यदि आपके 110 नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट्स में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो 102 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 105 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है। बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स को लेकर के। एससी और एसटी कैंडिडेट्स की मैं कंबाइंड रूप से देखूं तो यदि आपके 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिहाज से सेफ मान सकते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो यदि इस हिसाब से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप डीवी के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हमने पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बात की है। इसके साथ ही साथ इसका जो एक सेफ स्कोर रह सकता है उस सेफ स्कोर को लेकर के भी हमने बात कर ली है। जो रिजल्ट जारी होगा वो 2 गुना कैंडिडेट्स का जारी होगा। इसी कारण हमने यहाँ पर 2 गुना कैंडिडेट्स के सेफ स्कोर को लेकर के बात की है। ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों तक रेगुलर बेस में पहुंचते रहें। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं की जो भी ऑथेंटिक अपडेट है वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक डिलीवर हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक और शानदार से वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।